Hello friends, welcome to all of you in our study channel सान फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। और जैसा कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे पहले से उनको पता भी होगा कि इस चैप्टर के जो हमारा इमोशन चैप्टर है इसमें हमने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक, तो इसमें कोई टॉपिक हमारे हिसाब से बचा नहीं है, जितना आपको सिलेबस में था सारा बता दिया गया है। तो इसलिए आज हम इसकी NCERT की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है पुराने लेक्चर्स को तो आप उनको देख लें, क्योंकि जब तक उन्हें देखेंगे नहीं तब तक NCERT की जो एक्सरसाइज है वो आपसे सॉल्व होने करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि NCERT एक्सरसाइज में सारे टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। तो उसमें डिस्टेंस भी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, स्पीड भी आ जाएगी, एक्सेलरेशन भी आएगा, ग्राफ भी आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम आते हैं आज अपनी NCERT की एक्सरसाइज की तरफ। इंटरेस्ट क्वेश्चन हमने पहले करा दिए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के इंटरेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनका भी बाद में टाइम बचेगा तो करवा देंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 06 है। 05 तक पहले पढ़ गए हैं, 5 में A और B 2 है। इसमें A में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और B में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बताया हुआ है। तो आप उन्हें देख रहे हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे तो अच्छे से आपको जो है समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। NCERT एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक दिए गए हैं। तो देखिए, अगर होगा तो एक वीडियो, नहीं तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2 वीडियो जा रही हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही हैं। तो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, अपने बुक में पढ़ें, हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, दोनों पढ़ें। तो एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर। तो इसमें क्या है, पहली बात तो सर्कुलर पार्क दिया गया है, सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक दिया गया है, इसका राउंड लगा रहा है, इसकी डायामीटर जो है वो दी गई है 200 मीटर। ठीक, और जो एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम ले रहा है ये है इसका 40 सेकेंड्स। एक राउंड पूरा करने में टाइम ले रहा है 40 सेकेंड्स। और उसके बाद कहा है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद क्या क्या निकालना है इसमें। तो इसमें हमसे 2 चीज़ें पूछा है कि ए में पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड हमारी कितनी होगी ये बताना है। और दूसरा बी में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की हिंदी क्या होती थी, गति, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट की हिंदी होती थी विस्थापन। तो क्वेश्चन समझ में आया ना क्या है इसमें। एक एथलीट है, वो सर्कुलर पार्क ऐसे है, इसका राउंड लगा रहा है, इसकी डायामीटर ये वाली लेंथ जो है ये दी गई है 200 मीटर। एक राउंड पूरा करने, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, एक राउंड पूरा करने में इसको 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले बताए हुए हैं, तो चलिए बताते हैं फिर। तो कितने डिस्टेंस होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट का होगा, यही हमसे पूछा है। तो सॉल्यूशन का मतलब हल, वो वाला क्वेश्चन था हमारे पीछे।
तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल टाइम कितना हुआ है। टोटल टाइम मतलब कितने में हमें निकालने के लिए कहा है, तो उसमें बोला है कि 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि 2 गुणे 60 प्लस 20 सेकेंड। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स। तो टोटल टी हमारा जो कैपिटल लिख लीजिए इसी यही आया है, मतलब इतने टाइम में ही हमें पता करना है। और दूसरी चीज़ वो दिया था कि डायामीटर। डायामीटर दिया गया है, तो डायामीटर इसमें दिया है 200 मीटर। तो डायामीटर से हमारा काम नहीं चलता है, इसलिए हम इसमें निकालेंगे रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। डायामीटर का मतलब पूरे लाइन। तो डायामीटर का जो होता है, डायामीटर बाई 2 जब कर देते हैं तो वो आ जाता है रेडियस के बराबर। तो ये है 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर बटे 2, तो ये आ जाएगा हमारा 100 मीटर। ये आ गई हमारे आर की वैल्यू, आर ऐसे। ठीक, तो अब देखिए टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, पाथ या फिर इसमें सब दिया गया है क्या, ट्रैक, पथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाता है सरकमफ्रेंस के बराबर। मैंने पहले भी बताया है इस सर्कुलर में जो हमारी टोटल लेंथ होती है, टोटल डिस्टेंस जो होती है 1 राउंड की, वो हमारी वही सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये आ जाए कितना, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। और कितना दिया गया, ये 100 मीटर, 100 मीटर। ये इतनी आ जाएगी हमारी, क्या है ये, डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड, डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है। तो देखिए इसको मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें निकालेंगे, अब इसमें हम ये निकालेंगे कि टोटल टाइम में कितने राउंड हो रहे हैं। नंबर ऑफ राउंड्स, राउंड्स मतलब क्या, चक्कर, इन गिवन टाइम, गिवन टाइम में वो कुल कितने चक्कर लगाएगा। इस तरह का हमने क्वेश्चन पीछे किया हुआ है, तो उसी तरह का है ये। तो टोटल राउंड कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल राउंड का मतलब हो जाता है कि टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन इन 1 राउंड, कुल समय बटा एक चक्कर में दिया गया समय। तो टोटल कुल समय कितना है, 140 सेकेंड। चक्कर लगा रहा है एक सेकेंड में, 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो ये हमारा कितना आ गया, इसमें अगर हम देखें तो हमारा आ जाएगा कि 2 राउंड जो हैं, नहीं सॉरी 3 राउंड, 3 राउंड हमारे कंप्लीट आएंगे और उसके बाद में आधा राउंड और आ जाएगा। देखिए ये कैसे हुआ, 1/2 है 2। देखिए इसमें कैसे होगा, 120 प्लस 20, 120 मतलब हो गया कि 40 गुणे 3, और 20 का मतलब हो गया कि 40 बटे 2। 3 राउंड पूरा, आधा राउंड, तब कुल मिला के 3.5 राउंड। ठीक, अब हमें जितना चीज चाहिए था उतना निकल आया। अब हम निकालेंगे अपना ए। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बराबर कितना आएगा, ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ मतलब कि 2 पाई आर। ठीक, ये इनटू राउंड कितना हो रहा है, 3 प्लस 1/2। देखिए हुआ क्या कि जैसे उस सर्कल जो बनाए थे, तो 3 चक्कर पूरा, एक चक्कर 2, 3 चक्कर पूरा, और चौथे चक्कर में फिर आधा से आके यहाँ तक। तो हमें तीनों को पूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, 3 चक्कर में कितना हुआ, उसके बाद आधा ये दोनों जोड़ देंगे तो हमारा वही आएगा। तो एक चक्कर की दूरी कितनी थी, 2 पाई आर, ये दिया गया है।
3 चक्कर पूरा है, आधा चक्कर मतलब कुल मिलाकर 3.5 चक्कर है। दोनों गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 100 इंटू इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7/2। 3 और आधा 7/2 3.5 3.5। इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। आंसर हमारा कितना आ गया 2200 मीटर। ये क्या है टोटल डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा कि इतना लंबा सॉल्व हो रहा है, 1 पेज का हो गया, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। नॉर्मली चीज़ जो हमें चाहिए तो वही निकाले हैं। जब आपको आने लगेगा तो आप सीधा ये निकालेंगे बस आपको आ जाएगा तुरंत। ठीक, तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई। ए बी में पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्प्लेसमेंट में क्या बताए थे कि न्यूनतम दूरी बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। ठीक, तो इसमें हमसे इससे मतलब नहीं है वो कितना चक्कर लगाया, इसमें हमसे केवल इस बात से मतलब है कि चक्कर लगाने के लास्ट में जहाँ से शुरुआत किया था उससे कितनी दूरी पर है। तो जैसे पीछे थोड़ा सा पलटें तो ये देखिए 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर पूरा लगा दिया, फिर से वहीं पे आ गए। तीसरे चक्कर के बाद में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना 0। आधा चक्कर उसके बाद में और लगाया तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आधे चक्कर का मतलब यहाँ पे आ गया। जो डायामीटर होता है, डायामीटर जो है वो हमेशा सर्कल को 2 भागों में बांटता है और वो केंद्रक से होके जाता है। सेंटर है सी, या हाँ सी लिखा जाता है सेंटर, केंद्रक से होके जाता है। तो इसलिए ए से सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो तो ये हुई, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सीधा सीधा यही वाला हो जाएगा। समझ में आया ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, वही होता है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा कि हाफ, या हाफ ना लिखें सीधा वही लिखें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन बराबर हो जाएगा किसके, सरकमफ्रेंस। गलत हो जा रहा है सॉरी, इसके लिए बहुत ज़्यादा। देखिए क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ये हो जाता है हमारा किसके बराबर, डायामीटर के बराबर। कब है ना, जब हिंदी वाले देखते रहें, जब राउंड इज 1/2। जब राउंड हमारा आधा होता है, चक्कर आधा लगता है, तो जो सरकम डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे डायामीटर के बराबर आ जाता है बस। तो इसलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना आ जाएगा, डायमीटर दिया गया था 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर। आंसर डिस्टेंस हमारी आ गई 2200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर। ठीक, आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो रिवर्स करके देखें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल। जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट पाथ। देखिए इसमें क्या है कि जोसेफ या जोसेफ जो भी आप पढ़ते हो, एक लड़का है, वो एक सर्कुलर पाथ, यहाँ से शुरुआत पॉइंट नाम है ए, अंतिम पॉइंट का नाम है बी, इसकी दूरी है 300 मीटर 300 मीटर। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है, जॉगिंग करता है, और उसके बाद में फिर बी पॉइंट से 100 मीटर तक वापस आ जाता है। इसमें क्या हुआ, जा रहा है, और इसमें क्या हुआ कि 100 मीटर की डिस्टेंस वो वापस आ जा रहा है इस पॉइंट बी से, बी वाला पॉइंट यही है सी पॉइंट तक। ठीक, तो इसमें कुछ क्वेश्चन समझ में आना क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है 300 मीटर डिस्टेंस है, और वापसी में बी से सी पर 100 मीटर का डिस्टेंस वापस आता है। तो इसमें पूछे हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। इसमें हमसे निकालना है सबसे पहले एवरेज, नहीं एक चीज़ और दिया गया है इसमें कि टाइम।
300 मीटर में जो टाइम था वो लगता रहा था 2 मिनट 30 सेकेंड। मतलब कितना हो गया 120, 7 दूनी 120 और प्लस 30 बराबर 150 सेकेंड। किसके लिए है ये? और 300 मीटर या फिर ए से बी जाने के लिए 150 सेकेंड का टाइम लग रहा है। और दूसरा दिया गया है कि बी से सी पर, मतलब ये 100 मीटर तय करने के लिए इसको टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू, इसको t1 कर दीजिए, इसको कर दीजिए t2। तो t2 आ जाएगा कितना? 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड आ गया। ठीक, तो अब इसमें हमसे पूछा है कि इसके आप ए पॉइंट में फ्रॉम ए टू बी, अभी भी ए पॉइंट ठीक है। देखिए यहाँ इसमें हमसे पूछा है कि आप एवरेज स्पीड, एवरेज है कि नहीं है, एवरेज स्पीड निकालिए पहला पॉइंट, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी निकालिए, एवरेज वेलोसिटी निकालिए। कब? अब उसके लिए कंडीशन दिया गया है ए में, ए से बी तक जाने, और बी में दिया गया है कि ए से सी जाने पर। ए से बी एक बार यहाँ तक दोनों निकालना है, उसके बाद में ए से सी, मतलब ए से बी जाएगा, बी से सी आएगा, तो ए से लेकर सी तक निकालना है। ये वाला पार्ट इसी पे है, इस जगह पर नीचे बनाए हैं ताकि देखने में आसानी हो। तो देखिए फिर आगे इसमें क्या होगा कि हम ए में निकालें, ए में एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है? 300 मीटर। कहाँ से है? ए से बी तक के लिए 300 मीटर गया है। टोटल टाइम दिया गया है इसमें कितना? 150 सेकेंड। नहीं, जाने के लिए कितना टाइम? 150 सेकेंड। तो ये है मीटर में, ये है सेकेंड में, दिया गया हमारा कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और दूसरे हिस्से में क्या निकालना था कि एवरेज वेलोसिटी भी निकाली थी ए से बी के लिए। कहाँ से? ए से बी। इसमें क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को तो टोटल लिखने की जरूरत होती नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो वही शॉर्टेस्ट पाथ है, वो चाहे टोटल लिखें चाहे ना लिखें। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वही है, स्ट्रेट पाथ में अगर वापस ना आया जाए तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। 150 सेकेंड, तो ये भी आ जाएगा कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड भी आ गई, एवरेज वेलोसिटी भी आ गई, ए से बी के लिए, ए से बी के लिए दोनों बराबर आई है। बी, बी में क्या पूछा था? फॉर ए टू सी, ए से सी के लिए। ए से सी के लिए में क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारी आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस लिखने का मतलब यहीं पर निकलेगा भी, उसमें तो सीधा सीधा था, कोई चाहे टोटल लिखते चाहे ना लिखते। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहले 300 मीटर वो जाएगा और उसके बाद में 100 मीटर वापस आएगा। हाँ, ए से बी तक 300 मीटर जाएगा, बी से सी 100 मीटर वापस आएगा। टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। और टाइम में क्या था कि 150 सेकेंड उसको जाने में लग रहा था, और उसके बाद में 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड उसको वापस आने में लग रहा था। तो ये हमारा आ जाएगा 400 मीटर अपॉन 210 सेकेंड। जीरो से जीरो काट देंगे तो हमारा आएगा करीब 1.9 के आसपास, 1.9 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये? एवरेज स्पीड।
इसको डिवाइड करेंगे तो 1.9 के करीब आएगा। 21 दूना 42 होता है, लेकिन एक बार चला जाएगा, दूसरी बार में 42 कटेगा नहीं पूरा। एवरेज स्पीड हो गई, या फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। इसमें क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब फिर आएगा शॉर्टेस्ट पाथ वाली बात। शॉर्टेस्ट पाथ इसमें कितना हो जाएगा, 200 मीटर। कैसे हुआ है, टोटल 300 मीटर गया है, उसके बाद सब वापस आ गया है। डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा, इसमें जब निकालेंगे डिस्टेंस तो जोड़ना पड़ेगा। और टाइम सेम है, टाइम वही देंगे, तो 210 मीटर सेकंड, ये है मीटर। 200/210 मीटर ऑफ एक सेकंड, तो ये आएगा 0.9। ठीक है, ये फार्मूला अगर पता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको तो 1.9 आएगा, इसमें करेंगे तो 0.9 आएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि T1 माने और T2 मान लिए। ये टाइम T1, ये टाइम T2 है, और डिस्टेंस मान लिया दोनों के दौरान कितनी है। देखिए यहीं पर अगर एक चीज़ और देखें तो हमारी जो डिस्टेंस है वो दोनों में बराबर होगी कि नहीं, चाहे गया हो चाहे आया हो, लेकिन घर से स्कूल की जो डिस्टेंस होगी वो तो बराबर ही होगी। तो मान लीजिए कितने के बराबर है, D के बराबर। जो डिस्टेंस है वो हमारी D के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया कि T1 = D/20, और ये यहाँ से आ गया T2 = D/30। ठीक है ना। देखिए शुरुआत से फिर से बता दें क्या हुआ। सबसे पहले हमने टाइम T1 माना, टाइम T2 माना। T1 और T2 टाइम मानने के बाद हमने उसमें डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस जो हमेशा D के ही बराबर आएगी, आने जाने में दूरी बराबर होगी। तो ये हमारी 20T1 आई। 20T1 से T1 = 20T1 = D, तो T = D/20, T2 = D/30। ठीक, D/20 और D/30 आने के बाद क्या होगा, एक मिनट। ठीक, अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इंटायर ट्रिप। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इंटायर ट्रिप, आने जाने दोनों में लगने वाली एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो इसके लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला तो वही लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, D + D है ना। डिस्टेंस बराबर है, आए एक बार आएंगे एक बार जाएंगे, तो D + D हो जाएगी, ये 2D के बराबर। टोटल टाइम कितना दिया गया, टोटल टाइम कितना हुआ, T1 और प्लस T2। फिर देखेंगे D + D, और T1 की वैल्यू कितनी आई थी अभी, D/20। एक मिनट, ये D/20 D/30, D/20 D/30। तो कितना हो गया कि D/20 + D/30, ये कितना आ जाएगा 2D अपॉन 30D + 20D अपॉन 600। 30D + 20D अपॉन 600। और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा ऐसे 2D × 600 अपॉन 30 + 20, इसमें D कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये ऐसे बच जाएगा। दिया है ना, ठीक है। तो देखिए अभी आ जाएगा हमारा कितना,
1200d अपॉन 50d, d से ये वाला d कैंसिल, कितना आया 1200 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पर हमारी जो एवरेज स्पीड आ गई किसकी ड्यूरिंग इंटायर ट्रिप वो आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। एक बार पूरा फिर से बता दे रहे हैं इसमें क्या किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा था कि एक लड़का है अब्दुल, वो विद्यालय जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग ट्रिप या ड्यूरिंग इंटायर ट्रिप हमें बतानी थी कितनी है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले टाइम माना t1 स्कूल जाते समय, वापस आते समय t2। t1 और t2 से हमने डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस का फार्मूला लगाए। तो इसमें ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो चाहे आए और चाहे जाए डी के ही बराबर होगी, डी के बराबर होगी। तो ये आ जाएगा हमारा 20 t1 स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ये है ना, स्पीड इंटू टाइम, टाइम ये मान लिए हैं 30 t2, वापस आते समय हो जाएगी। यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल, देखिए ये हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि t1 माने भी हैं, t1 की वैल्यू भी निकाल रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, t1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो t1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा d/20 और ये आ जाएगा d/30। अब हम एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इंटायर ट्रिप जब निकालेंगे तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितने होगी, d + d, एक बार गए एक बार वापस आए। टोटल टाइम हो गया t1 और t2 दोनों को जोड़ दिए, d + d तो 2d हो गया। और t1 की वैल्यू है d/20 और d/30, t1 d/20, t2 d/30, 2d, 30d + 20d अपॉन 600। तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए एक चीज़ और बता दें कि फ्रैक्शन के लिए हमेशा के लिए आप जान लें बात कि जैसे कहीं ऐसे हो कि a/b होल बाई c/d, तो इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं ये एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और ये जो दोनों होते हैं ये एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब इसका आंसर आता है a क्रॉस b और b क्रॉस c। ठीक, ऊपर सबसे नीचे वाले एक साथ, बीच वाले एक साथ, तो वही इसमें हो। जैसे यहाँ देखें तो ये है 2d/1, तो 1 जाएगा इसके साथ, ये 1 इंटू ऐसे कर दीजिए 1 इंटू 50d, और ये वाला जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2d इंटू 600, 1200d 50d, 1250 24 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा ठीक है क्वेश्चन था, दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा फिर अच्छे से। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अ मोटर बोट, एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक। ये एक क्वेश्चन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। एक मोटर बोट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा कि यू जो था वो 0 था, शुरुआत में रुकी हुई थी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है वो दिया गया है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसमें बताए हुए हैं वीडियो में। और इसमें दिया गया है कि 8 सेकंड के लिए 8.0 सेकंड टाइम पर हाउ फार डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसमें पूछा है कि वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मतलब एस कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो अब देखिए हमें पता है कि इसमें एस दिया गया है AUT, तो इससे हमें अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम ये देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बता रहे हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होगा। द्वितीय समीकरण क्या है, यही ना कि S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सारी चीज़ें इसमें S पूछा है, UT पता है, UT AT सब पता है, तो यही वाला इक्वेशन लगा के निकाल देंगे। तो S = UT का मतलब 0 क्रॉस 8 प्लस हाफ, ये कितना दिया गया है 3 और T 8 का स्क्वायर।
डिस्टेंस है तो यह किस में आएगी, मीटर में आ जाएगी। तो इसी में सॉल्व करते रहे हैं। तो ये इतना हो जाएगा 0, तो ये आ गए 0 + 3 क्रॉस 64, 8 8 जा 64/2, ये से आ जाएगा 32। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 96 मीटर। सेकेंड इक्वेशन आप मुझसे लगाएगा तो 96 मीटर हमारा इसमें जो है आंसर आ जाएगा। आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इतना छोटा सा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि आ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 52 km/h। इसमें कार भी दी गई है और फॉर कार ए, इसको नाम दे दीजिए ए कार के लिए। जो जिस स्पीड से चल रही है वो शुरुआत की स्पीड है दी गई है 52 km/h। और कहा है अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक लगाता है और एक्सेलरेशन निगेटिव होने लगता है, तो मतलब वही है कि स्पीड जो है वो कम होने लगती है। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। तो टी जो था वो 5 सेकंड दिया गया है। 5 सेकंड के बाद जो कार है वो रुक जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, उसका अंतिम वेग जो है वो हो जा रहा है कितना, 0। ठीक, तो इसमें कहा है ये फॉर कार ए हो गया और फॉर कार बी दूसरी कार के लिए कहा है कि ये जिस स्पीड से शुरुआत में चल रही थी वो थी 03 km/h। इसमें ब्रेक का टाइम दिया गया है 10 सेकंड का और 10 सेकंड के बाद ये आ रही है 0 पर। तो इसमें कहा है अनदर ड्राइवर ठीक इन द कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड। तो ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम। तो इसमें हमसे कहा है प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम, या वैसे क्या कहा जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बनाइए, पहली बात। और दूसरी बात कहा है कि विच कार ट्रेवल फार्दर, कौन सी कार ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो ज़्यादा दूर का मतलब कितना हो गया, एस निकालना है और इसमें यह बताना है कि S1 बड़ा होगा या फिर S2 बड़ा होगा। विच इज मोर, समझ में आ रहा क्या है। 2 कार दी गई है, ब्रेक लगाया जा रहा है, ये 5 सेकंड के बाद रुक रही है, ये वाले 10 सेकंड के बाद रुक रही है। तो कहा है स्पीड वर्सेस टाइम पर ग्राफ बनाइए, पहली बात। तो दूसरा ये बताइए कि कौन सी कार ज़्यादा दूरी तय करेगी ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। तो उससे पहले कहा है ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ हम पहले से बना के रखे हुए हैं, जो कि आपको दिखा रहे हैं 1 मिनट में। ये ग्राफ है, ये तो यही कहा है कि कैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में ग्राफ बनाने के लिए कहा था, रुके जो हम कर दें ये। तो इसमें क्या हो रहा था कि वेलोसिटी और टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। इसमें कहा था स्पीड वर्सेस टाइम, तो ये वही चीज़ें हैं, वेलोसिटी टाइम स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस पर टाइम लिया जाता है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दी जाती है। वेलोसिटी जब 3 थी, 9 का ये है अंतर, तो मान लीजिए जब 3 थी तो ये था 10, मतलब जब इसकी वेलोसिटी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी तो इसे रुकने में टाइम जो था कितना लग रहा था, 10 सेकंड। टाइम जो है ये आपका सेकंड में है। ठीक, और जब ये देखिए 45 और 54 के बीच में है, जिसमें 52 दिया गया है, और जब ये 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी तब इसको रुकने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा था। तो इसमें पूछा है कि कौन सी ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी। ठीक, तो ग्राफ यही है, ग्राफ आप इसे बना देंगे अपनी कॉपी में। अब देखिए इसमें कहा है कि कौन सी कार जो है वो
ज़्यादा दूरी तय करेगी ब्रेक लगाने के बाद। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसमें देखिए दो तरीका है निकालने का। मेथड इसके जो हैं, पहला तो हो गया ग्राफ बनाने से, दूसरे में दो मेथड हैं इसके। पहले में हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो है एरिया निकाल सकते हैं। उसका एरिया निकालेंगे, जो वाला ग्राफ ज़्यादा एरिया लेगा उसका ग्राफ निकालेंगे। जिस ग्राफ की एरिया ज़्यादा होगी वही ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। दूसरे में क्या है कि हम इसे इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आप चाहे जैसे करें। तो एरिया ग्राफ इसमें, जैसे आप ग्राफ देखें तो इसमें बहुत साफ साफ नहीं आ रहा है, कहीं कटा हुआ है। देखिए 3 है तो यह आधा आधा आ रहा है, यहाँ पॉइंट पे है बिल्कुल, यहाँ 54-52 कहाँ है कुछ पक्का साफ साफ पता नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए हम इसमें जो है इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होगा, पहले इसके लिए S1 निकालेंगे, इसके लिए S2 निकालेंगे, जो बड़ा होगा बता देंगे कि वही वाला ज़्यादा है। ठीक। तो देखिए एक चीज़ आप नोटिस किए हों तो इसमें जो टाइम दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है, चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो। और इसमें जो वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग जो है इनिशियल वेलोसिटी, वो किलोमीटर में दी गई है। तो हम पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो u मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है ना। 52 हो जाएगा 52 गुणे 5/18 किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। स्पीड वेलोसिटी वाले में ये बताए हैं कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारा आ जाएगा 52 है ना, तो 9 और ये हो जाएगा 26। तो 26 पंचे कर देंगे तो हमारा आएगा ये 26 पंचे। या अगर ये हम ना करना चाहें तो इसमें हम टाइम को बदल सकते हैं। हमें लग रहा है टाइम ज़्यादा सही पड़ेगा, टाइम को हम आवर में बदल दें। तो इससे हमारा जो टाइम है ये वाला ये आ जाएगा 5/60। तो ये हमारा आ जाएगा 5/60 गुणे 60 मिनट और 60 सेकंड, फिर 1 घंटा होगा। तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए एक पेज में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन समझे रहिए। 5/36 आवर ये वाला आएगा, और इसका आ जाएगा 10/36 आवर, 3600 आवर। तो देखिए आगे करना समझ में आएगा सही से। देखिए तो क्या है, फॉर कार ए के लिए S1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक लगाने के बाद डिस्टेंस कितनी तय करेगा, उसके लिए है S1। क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ये तो ठीक है। अगर ऐसा ना लगाना चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, आंसर इससे भी आ जाएगा। तो पहले ये चीज़ बता दें, स्पीड कितनी दी गई है 52 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम दिया गया है 5/3600 आवर, 3600 किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर और इनटू आवर। ये वाला टाइम तो आवर से आवर कर जाएगा। $35 to 0 इसको काटेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26/360 किलोमीटर, 13/180। अब 180 भागे 13 करें,
दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा और उसके बाद फिर उसके बाद में हो जाएगा ये, अभी भी नहीं कटेगा तो 1 0 और लगाएंगे, 1300 होगा। फिर अब करेंगे तो 18 130, 18 दाम में 180, 18 9 162, 162 कितने में जाएगा, लगभग 7 बार, 7 जोड़िए 856 बचे, यहाँ से 5 7 एकम 7 5 12, मतलब 0.007 किलोमीटर आया, 0.07 किलोमीटर अप्रॉक्स में। ये क्या आ गया, S1 आ गया। अब इसी तरह से फॉर कार 2, कार बी निकालेंगे, कार बी में S2 हमारा इसमें उसी तरह आ जाएगा, कितना, तो 52 इसमें था, इसमें 3 था, 3 गुणे 10 बटे 3600, 0 से 0 कटेगा, 3 से ये कटेगा तो 1/120, 3 दूना 6 120, ये आ गया 1 बटे 120 किलोमीटर। इसको अब डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएंगे, 120 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं कटेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं कटेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 1000, तो अब क्या कितना जाएगा, लगभग 9 बार 8 बार, 8 2 16 6, यहाँ से देगा 8 1 कम 8 और 1 9, बचा कितना 40, तो ये हमारा आ गया 0.008 किलो S2। अब S1 बड़ा है या S2 बड़ा है, देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। S1 इज ग्रेटर देन S2, ये रखा है अब। Therefore, कार A travels more distance than B। आंसर हमारा आ गया, ये इतना था। इसमें कौन सी ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी तो ऐसे वो पता लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, रिवाइज कर लीजिएगा, आप इसे आ जाएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं।